नमस्कार दोस्तों। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को बहुत पवित्र माना जाता है। साल भर में आने वाली हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है, लेकिन उनमें से एक पाप मोचनी एकादशी, जिसे ऐसा व्रत माना जाता है जो मनुष्य के बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाप मोचनी एकादशी का महत्व, इसकी पौराणिक कथा और इस व्रत को करने की सही विधि। प्राचीन समय की बात है, एक सुंदर और पवित्र वन था जिसका नाम चैत्ररथ वन था। इस वन में कई ऋषि मुनि तपस्या करते थे और देवताओं का भी आना जाना लगा रहता था। उसी वन में मेधावी नाम के एक महान ऋषि कठोर तपस्या कर रहे थे। वे भगवान विष्णु की भक्ति में इतने लीन रहते थे कि उन्हें संसार की किसी भी चीज़ से कोई मोह नहीं था। एक दिन स्वर्ग की एक सुंदर अप्सरा जिसका नाम मंजू घोषा था उस वन में आई। मंजू घोषा बहुत सुंदर थी और उसके संगीत में अद्भुत आकर्षण था। जब उसने ऋषि मेधावी को तपस्या करते देखा तो उसने सोचा कि यदि मैं अपनी सुंदरता और संगीत से इन्हें आकर्षित कर लूं तो इनकी तपस्या भंग हो जाएगी। फिर उसने मधुर संगीत गाना शुरू किया। मंजू घोषा का संगीत इतना मधुर था कि धीरे धीरे ऋषि मेधावी का मन विचलित होने लगा। उनकी तपस्या भंग हो गई और वे उस अप्सरा के प्रेम में पड़ गए। समय बीतता गया, कई वर्ष बीत गए, लेकिन ऋषि को इसका पता ही नहीं चला कि उनका कीमती समय यूं ही बीत रहा है। एक दिन मंजू घोषा ने ऋषि से कहा कि अब मुझे स्वर्ग वापस जाना है। तब ऋषि मेधावी को अचानक एहसास हुआ कि वे इतने वर्षों तक तपस्या छोड़कर मोह में फंसे रहे। उन्हें बहुत क्रोध आया। क्रोध में आकर ऋषि मेधावी ने मंजू घोषा को श्राप दे दिया कि तुम एक कुरूप पिशाचिनी बन जाओगी। यह सुनकर मंजू घोषा बहुत दुखी और उसने ऋषि से क्षमा मांगी। तब ऋषि का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा, यदि तुम पाप मोचनी एकादशी का व्रत करोगी तो तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। मंजू घोषा ने श्रद्धा से पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की पूजा की। भगवान की कृपा से वह श्राप से मुक्त हो गई और फिर से अपने सुंदर अप्सरा रूप में आ गई। इस कथा से यह पता चलता है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भक्त सच्चे मन से यह व्रत करता है उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। व्रत की विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, दिन भर व्रत रखें, विष्णु मंत्र का जाप करें, अगले दिन द्वादशी पर व्रत खोलें। तो दोस्तों, यह थी पाप मोचनी एकादशी की पवित्र कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि।